मणिपुर में जो कुछ हो रहा है या जो कुछ हुआ है, ऐसा संभव नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को, देश के प्रधानमंत्री को, देश के होम मिनिस्टर को न पता हो। मणिपुर की घटना से देश शर्मसार है। अखिलेश यादव भाजपा और आरएसएस के लिए ऐसा बोले हैं। इस खबर में आपको बताएंगे। जालौन पहुंचे यूपी के पूर्व सीएम सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, सपा के संस्थापक सदस्य पूर्व मंत्री इंद्रजीत सिंह यादव को श्रद्धांजलि दी। अखिलेश यादव ने बीजेपी की केंद्र और यूपी सरकार पर निशाना साधा। देश प्रदेश में आरएसएस और बीजेपी ने सिर्फ नफरत को बढ़ावा दिया है, ऐसा कहा। पूर्व सीएम सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि मणिपुर में जो कुछ हुआ है, ऐसा संभव नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को, देश के प्रधानमंत्री को, देश के होम मिनिस्टर को न पता चला। सच्चाई तो ये है कि आरएसएस की नफरत की राजनीति, आरएसएस बांटने की राजनीति, भारतीय जनता पार्टी लगातार वोट बैंक कैसे बढ़े, लड़ाई झगड़े और नफरत से लोगों में दूरियां हो जाए, उन्हें वोट कैसे मिले, इस दिशा में वो लोग मणिपुर को इस्तेमाल कर रहे थे। उसका परिणाम ये हुआ, कई लोगों ने जान दे दी, जान को गई और ना जाने कितने लोगों का घर छोड़ना पड़ा। जिस तरह की तस्वीरें आई, महिला को जिस तरह से घुमाया गया, एक नहीं दो महिलाएं थी। उसके बाद मुख्यमंत्री का कहना है ये घटना कोई अकेली घटना नहीं है, इसी और घटनाएं हुई, इसमें ज़्यादा शर्मनाक और कुछ नहीं हो सकता है। मणिपुर में जो कुछ हो रहा है या जो कुछ हुआ है, ऐसा संभव नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को, देश के प्रधानमंत्री को, देश के होम मिनिस्टर को न पता हो। सच्चाई तो ये है कि आरएसएस की नफरत की राजनीति, आरएसएस की बांटने की राजनीति और भारतीय जनता पार्टी का लगातार वोट कैसे बढ़े, लड़ाई और झगड़े और नफरत से लोगों में दूरियां हो जाएं, उन्हें वोट कैसे मिले, इस दिशा में लगातार वो प्रयोगशाला की तरह मणिपुर को इस्तेमाल कर रहे थे। और उसका परिणाम ये हुआ, कई लोगों ने जान दे दी, जान खो गई और न जाने कितने लोगों को घर छोड़ना पड़ा, नुकसान हुआ है। और जिस तरह की तस्वीरें आई कि एक महिला को जिस तरीके से घुमाया गया, और एक नहीं दो महिलाएं थीं, और उसके बाद मुख्यमंत्री का ये कहना कि ये घटना कोई एक अकेली घटना नहीं, ऐसी और घटनाएं हुई हैं। इससे ज़्यादा शर्मनाक, इससे ज़्यादा हमारे संस्कृति पर धब्बा लगने की बात कोई नहीं हो सकती, जो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री और देश के होम मिनिस्टर इस बात को देख रहे हो। जो मणिपुर में हुआ है, ये इतने दिनों के बाद तस्वीर आई। जो संस्थाएं थी, आईबी, वो क्या रिपोर्ट दे रही थी, इनके पास बड़ी बड़ी संस्थाएं जो जानकारी समय समय पर देती हैं, वो संस्थाएं क्या कर रही हैं? जब संस्थाएं पॉलिटिकल लोगों के पीछे लगाएंगे आप, तो वो सच्ची घटनाओं के बारे में क्यों जानकारी देंगे? ये बीजेपी सरकार और बीजेपी के नेता दोषी हैं। वहाँ पर जिन लोगों ने इस तरह की घटना की है, कार्रवाई हो। और आपके माध्यम से यही अपील होगी मणिपुर की जनता से कि झगड़ा, हिंसा, एक दूसरे के खिलाफ नफरत फैलाने से कोई रास्ता नहीं निकलेगा। मिल बैठ करके और जो समस्याओं का समाधान कर सके, वैसे वहाँ के लोगों को समस्या का समाधान के लिए सोचना चाहिए। संसद में आज राजनाथ सिंह ने कहा है कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं संसद में इस मुद्दे पर। चर्चा के लिए तो तैयार होना ही पड़ेगा। लोकतंत्र में आप किसकी जबान दबाओगे? आप कितने कैमरे बंद करोगे? कितनी सूचनाएं रोकेंगे? और फिर ये चर्चा या कार्रवाई पहले होनी चाहिए थी। आखिरकार सरकार ये सब घटनाएं क्यों छिपा रही थी? बीजेपी का चेहरा बुंदेलखंड देख करके समझ जाओगे। चेहरे की जरूरत है कि आपको काम की जरूरत है जी। अगर आपको महिला प्रधानमंत्री चाहिए तो हम पे महिला प्रधानमंत्री है, उसका भी चेहरा है हमारे पास। कम उम्र का चाहिए तो वो भी हमारे पास है। बुजुर्ग चाहिए वो भी हमारे पास है। तो हमारे पास तो बहुत चेहरे हैं। और एक चेहरा तो आपने देख लिया, यही उद्घाटन हुआ। और मोदी उद्घाटन के बाद एक्सप्रेसवे का क्या हुआ? ये वही बुंदेलखंड है जो उम्मीद लगा के बैठा है कि यहाँ के नौजवानों को रोज़गार और नौकरी मिलेगी। यहाँ के नौजवान, यहाँ का एक एक युवा इस बात का आकलन करेगा कि दिल्ली की 10 साल की सरकार और उत्तर प्रदेश की जब चुनाव होंगे तो 7 साल की सरकार ने उन्हें कितनी रोज़गार, कितना काम दिया है और नौकरी कितनी मिली। जो काम बुंदेलखंड में शुरू हुए थे वो सब ठप पड़े हैं। यहीं आपके बुंदेलखंड के बगल में एरएच डैम बन रहा था, क्या एरएच डैम का काम नहीं रुक गया?
यही सड़कें 4 लेन बनी हैं। अपनी सड़क बनाने के लिए खजूर लगा दिए। क्या खजूर से जानवर भाग जाएंगे? कौन सी सड़क जालौन की बची है जिसमें जानवर न दिखाई देते हो? आपने खजूर लगा दिए, क्या खजूर से जानवर भाग जाएंगे? और फिर किसान को यही तो भरोसा दिलाया गया था कि उसकी आय दोगुनी होगी। क्या बुंदेलखंड के किसान यहाँ की पैदावार का 2 गुना या ज़्यादा उनको मुआवजा या पैदावार की कीमत मिल रही है क्या? जो मंडियां बनाई वो तक तो ठीक चला नहीं पा रहे। अखिलेश जी आपका इसलिए ये जो कह रहे हैं कि इंडिया से घबरा गए हैं। इंडिया से इसलिए भी घबरा गए क्योंकि उसमें डेमोक्रेटिक बात है, डेवलपमेंट की बात है, इंक्लूसिव की बात है। और जब इंक्लूसिव की बात होगी तो समाजवाद की बात होगी। अगर इंक्लूसिव को देखोगे तो वही जो समाजवाद चाहता है वही इंक्लूसिव ग्रोथ है। और आपको याद रखना चाहिए ये घबराने वाले लोगों को, एक बार तो विधानसभा में न जाने कितने लोगों को जगा करके इन्होंने विधानसभा चलाई थी। उसमें याद है इंक्लूसिवनेस की बात हुई थी। तो आज कहाँ हैं हम? कहाँ भेदभाव खत्म हो गया? कहाँ जो हमारे आपके बीच में आर्थिक भेदभाव है कहाँ खत्म हो गया? जातियों का भेदभाव कहाँ खत्म हो गया? तो अगर हम इंक्लूसिवनेस की बात कर रहे हैं तो हम सबको साथ लेकर के चलने की बात कर रहे हैं।